हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जितेंद्र स्टडी पॉइंट में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। प्रश्न नंबर 2 है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। प्रश्न नंबर 3 है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन होगा, मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? श्रीलंका से। श्रीलंका को भारत से अलग कौन करता है? मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितनी लंबाई है? 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट भारत में निवास करते हैं? 17%। कितना परसेंट? 17%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5 घंटा 30 मिनट का। 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। अगला प्रश्न होगा, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है? 7,516 किलोमीटर। भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है?
भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9। 9 कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और इनमें से सबसे ज़्यादा तटरेखा सीमा गुजरात राज्य की है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की समुद्र तट रेखा सीमा किस सबसे लंबी है? गुजरात की। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? स्थल सीमा कौन से देश के साथ, किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? बांग्लादेश के साथ। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार का। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। क्या कहलाता है? अक्साई चीन। अगला प्रश्न है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? बांग्लादेश के साथ। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? कौन सा राज्य सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता से पहले भारतीय क्षेत्र का काला पानी नाम से जाना जाता था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ ने। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम। कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान के साथ सीमा लगाता है? सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तटीय झील सबसे बड़ी कौन सी है? चिल्का झील, उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील, जम्मू कश्मीर में। बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील, राजस्थान। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? इंदिरा सागर झील। कौन सी है? इंदिरा सागर झील। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? गरसोपा या जोग जलप्रपात, कर्नाटक में। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी जो अमरकंटक से
उद्गत होती है वह किस राज्य में है? नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गत होती है वह किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? जब गंगा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिलती है तो इनकी संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना नदी के नाम से। भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? गंगा व ब्रह्मपुत्र। कौन सा डेल्टा बनाते हैं? सुंदरवन डेल्टा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? बिहार का शोक तो कोसी नदी को कहा जाता है और बंगाल का शोक दामोदर नदी को। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सेंटर पीक। गाइस आपको क्वेश्चनों का लेवल देख करके पता चल रहा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपके पास हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? 15 अगस्त 1947 को। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर हैं? महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर हैं? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। पबन द्वीप कहाँ स्थित है? पबन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। पबन द्वीप कहाँ है? मन्नार की खाड़ी में। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? भारत को दो भागों में कौन सा अक्षांश बांटता है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। सभी द्वीप क्या है? प्रवाल उद्गम के। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड्डी। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं आपको एक ऐसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।